दहेज के केस में पति को तो पत्नी फंसाती ही है, साथ में उसके परिवार वालों को भी फंसा देती है। लेकिन पत्नी को नहीं पता होता कि अगर पति ये एक एप्लीकेशन लगा दे तो उसके परिवार वाले तो सेफ हो ही जाएंगे, साथ ही साथ पत्नी को जेल तक हो सकती है और बहुत मोटा जुर्माना तक लग सकता है। तो दोस्तों, कौन सी है ये एप्लीकेशन? नए कानून के हिसाब से और पुराने कानून के हिसाब से दोनों ही तरीके से पूरी डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस जानकारी को ठीक से समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या व्हाट्सएप पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आपकी पत्नी आपके ऊपर दहेज का झूठा मुकदमा तो दर्ज करवाती ही है, साथ ही साथ वो आपके परिवार वालों का नाम भी दर्ज करवा देती है और परिवार के उन लोगों का नाम भी दर्ज करवा देती है कई मामलों में, तो जो लोग आपके साथ रहते ही नहीं, दूर के किसी और शहर में या किसी और स्टेट में रहते हैं। अब परिवार के इतने सारे लोगों का नाम दर्ज करवाने के पीछे का कारण क्या होता है? कारण सिर्फ एक ही होता है, आपकी पत्नी आपको ज्यादा से ज्यादा हरास कर सके और हरास करके अपनी डिमांड पूरी करवा सके। वही डिमांड लाखों करोड़ों की, इतने लाख रुपए दे दे, उतने लाख रुपए दे दे। इस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का नाम दर्ज करवाती है, ताकि सभी को कोर्ट कचहरी में चक्कर काटने पड़े, वो सभी लोग परेशान हो और परेशान होकर पत्नी की डिमांड्स पूरी कर दे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को आज मैं एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं जो अगर आप लगा दो तो काफी हद तक चांस हो जाते हैं कि आपके परिवार के सभी लोगों का नाम उस केस से बाहर हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, इस एप्लीकेशन को लगाने के दो अलग अलग तरीके होते हैं और अलग अलग धाराएं हैं। पहला तरीका सुन लो ध्यान से। अगर आपकी वाइफ पुलिस स्टेशन से एफआईआर दर्ज करवाती है, तो जब पुलिस स्टेशन से एफआईआर दर्ज होने के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश होती है, आप क्वैशिंग के लिए भागते हो। क्वैशिंग के लिए भागने की जरूरत नहीं है। क्वैशिंग में जाने से पहले वहीं पर एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन आप लोगों को लगानी है। अगर आप वहीं पर डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा देते हो और परिवार के लोगों का नाम बाहर हो जाता है, तो आपका हाई कोर्ट का चक्कर, पैसा और समय सब कुछ बचेगा। अगर वहां पे डिस्चार्ज एप्लीकेशन सुनी ना जाए तो आप हाई कोर्ट जाओ। और जहां तक बात रही डिस्चार्ज एप्लीकेशन के ना सुनने की, तो बहुत कम चांस ही होते हैं कि जज साहब डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर सुनवाई ना करें। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि अगर आपकी एफआईआर पुलिस स्टेशन से दर्ज हुई है, तो अगर आपके ऊपर आईपीसी की धारा 498 ए के अंतर्गत, यानी कि पुराने कानून के हिसाब से मुकदमा दर्ज हुआ है, तो आपको सीआरपीसी की धारा 239 के अंतर्गत ये डिस्चार्ज एप्लीकेशन कोर्ट में लगानी है, जब कोर्ट में चार्जशीट पेश हो जाए। और अगर आपके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है वो नए कानून के हिसाब से हुई है, यानी कि आपके ऊपर बीएनएस की धारा 85 लगी है, तो आपको कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगानी है BNSS, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 262 के अंतर्गत। तो दोस्तों, पहला पॉइंट तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि अगर पुलिस स्टेशन से एफआईआर कटे तो किन किन धाराओं के अंतर्गत डिस्चार्ज एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल होती है।
अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आपकी वाइफ कोर्ट से कंप्लेंट केस आपके ऊपर दर्ज करवाती है, आपके ऊपर जो केस दर्ज हुआ है वो कोर्ट से दर्ज हुआ है, कंप्लेंट केस, ना कि पुलिस स्टेशन से एफआईआर कटी है। तो कंप्लेंट केस में अगर आपका केस पुराने कानून के हिसाब से यानी कि 498 ए के हिसाब से दर्ज है, तो आपको सीआरपीसी की धारा 245 के अंतर्गत डिस्चार्ज एप्लीकेशन कोर्ट में लगानी है। और अगर कोर्ट से कंप्लेंट केस आपके ऊपर नए कानून यानी कि बीएनएस 85 के हिसाब से दर्ज हुआ है, तो आपको BNSS की धारा 268 के अंतर्गत कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगानी है। दोस्तों, इन एप्लीकेशंस को लगा के आप अपने पूरे परिवार का नाम उस केस में से बाहर करवा सकते हो। एक चीज मैं आप लोगों को और समझा देना चाहता हूं कि इस एप्लीकेशन में सिर्फ परिवार वालों का नाम ही ऐड करवाए, हस्बैंड अपना नाम ऐड ना करवाए, क्योंकि हस्बैंड का नाम डिस्चार्ज नहीं हो सकता। अगर आपने अपना नाम ऐड करवा दिया यानी कि जो मेन हस्बैंड है उसका नाम ऐड करवा दिया, तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर आपकी सुनवाई नहीं होगी और आपके परिवार के लोगों के नाम भी बाहर नहीं होंगे। इसीलिए सिर्फ परिवार वालों का नाम ही डिस्चार्ज एप्लीकेशन में लिखवाए। और दूसरा पॉइंट इसमें मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ज्यादातर इस चीज के चांस होते हैं कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन में जो परिवार के दूसरे लोग हैं उनका नाम बाहर निकल ही जाता है। तो जिन जिन लोगों का नाम बाहर निकल जाए, नाम बाहर निकलने के बाद उन उन लोगों की तरफ से अपनी पत्नी के ऊपर मुकदमा जरूर दर्ज करवाना, उसे सजा करवाने के लिए। और उस मुकदमे में आपकी पत्नी के ऊपर जुर्माना भी लग सकता है और उसे सजा भी हो सकती है। तो इस तरीके से आप अपने परिवार को भी झूठे मुकदमे से सेफ कर सकते हो और झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाली लुटेरी भगोड़ी दुल्हन को सजा भी करवा सकते हो। बाकी दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी आपकी पत्नी ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जस्टिस इज ड्यू। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप सबके पास सबसे पहले पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।